मैंने अपने YouTube चैनल पे ये बात कई बार बताई है कि जब सिर्फ मैं 13-14 साल की थी तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। और बहुत सारे लोग मुझे चिढ़ाते भी थे कि तुम्हारे तो अभी से बाल सफ़ेद हो गए, तुम अभी सिर्फ 13-14 साल की हो लेकिन तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए। आज से 5 साल पहले मैंने अपना प्रॉपर हेयर केयर करना शुरू किया और मेरे सारे बाल वापस से काले हो गए। अभी आप मेरे बाल देखेंगे तो सारे बाल काले हैं, आपको सफ़ेद बाल नजर नहीं आ रहे होंगे। जबकि कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे बाल, सिर्फ मैं ऐसे हूं ना, मुझे ऐसे बाल खोल के दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मेरे बहुत सारे बाल इधर इधर सफेद नजर आते थे। लेकिन अभी मेरे बाल आप देखिए पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। तो अगर आपको भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो आप अपने बालों को वापस से काला बना सकते हैं। आपको बताऊं, मैं, मेरी एज 30+ है, मैं 30 से ज्यादा हूं, लेकिन फिर भी मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं। तो आपके बाल भी वापस से काले हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी लंबा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज से 5 साल 6 साल पहले मैंने अपना प्रॉपर हेयर केयर करना शुरू किया, तब जाके मेरे बाल वापस से काले हुए। और ये जो मेरे बाल काले हुए, ये मुझे 2-3 साल से अच्छे खासे काले दिख रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं, कई साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन अगर आप पूरी फेथ के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके बाल जरूर काले होंगे। इस बात की गारंटी आपको मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के बाल काले हुए हैं तो मुझे पता है। मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने फॉलो किया था अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए और अपने सफेद हो चुके बालों को वापस से काला बनाने के लिए। इसीलिए मैं प्रॉपर पूरी सीरीज लेके आई हूँ। ये जो सीरीज है इसमें बालों को नेचुरल तरीके से काला करने का तरीका मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ 7 डे हेयर केयर सीरीज शेयर करूंगी। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो जो चीजें मैंने फॉलो की हैं, जो जो चीजें आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती हैं, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। 7 डेज ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 1। डे 1 में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके हेयर फॉलिकल में पिगमेंट सेल्स में मेलानिन को ज्यादा बनाएगा और बाल आपके नेचुरली काले होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस हेयर केयर सीरीज का आज है डे 1। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही बेसिक चीजें शेयर करने वाली हूँ, आमतौर पे जिसे सारे लोग फॉलो करते ही हैं। अगर मैं बेसिक और यूनिवर्सल हेयर केयर की बात करूं तो ऑयल एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता ही है, चाहे दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, चाहे जैसा भी इंसान हो, सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं ऑयल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करूंगी जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाएगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करेगा। इसके लिए आपको चाहिए कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म होती है, बाल नेचुरली काले होते हैं। बेसिकली कलौंजी मेलानिन लॉस को भी रोकता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अगर आप कलौंजी सीड का इस्तेमाल करते रहते हैं तो एज के साथ साथ जो हेयर ग्रेइंग का नेचुरल प्रोसेस होता है वो भी डिले हो जाएगा, तो आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। और बालों को रिग्रो करने में भी कलौंजी सीड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करती है, क्योंकि ये जो सीड्स हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं। आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है, हेयर लॉस स्टॉप करती है, और जो बाल डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करती है, फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करती है। तो कलौंजी सीड बहुत ज़रूरी है। आपको 1 या 2 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड लेनी है। वैसे तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आप ऑयल बनाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ 200 ml ऑयल के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बेसिल सीड। इसको सब्जा का बीज भी बोलते हैं, तुकमरिया भी बोलते हैं। देखिए, बेसिल सीड के अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करता है, हेयर लॉस भी रोकता है। इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है और हमारे बालों में एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको 1-2 चम्मच के बराबर सब्जा का बीज भी लेना है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और ये है रोजमेरी हर्ब। देखिए, रोजमेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो तो करता ही है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। मैक्सिमम लोग इसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बालों को जल्दी से रिग्रो करता है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है
उसके साथ साथ आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। ये डैंड्रफ को खत्म करने का भी काम करता है, तो आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएगा। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत जरूरी है। जब हमारी स्कैल्प में कोई गड़बड़ी होगी ना, तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या भी हो जाएगी, बाल झड़ेंगे भी। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, और ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। देखिए, गुड़हल का फूल जो डार्क कलर का आता है, ब्राइट कलर का आता है। कई तरीके का गुड़हल का फूल होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ रेड वाले की, जो बहुत डार्क रेड होता है ना। इसके अंदर नेचुरल डाइज पाई जाती हैं, जो हमारे बालों को डार्क करने का काम करती हैं। हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिससे कि बाल नेचुरली काले होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये आयुर्वेदा के हिसाब से मोस्ट पावरफुल है बालों को काला बनाने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, और ये है आंवला। आंवला को तो आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोला गया है, जो आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करता है। स्पेशली बालों को काला बनाने के लिए आंवला बहुत ही काम का होता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपके पास खड़ी चीज़ें नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनता है तो भी चलेगा, इस तरीके से पाउडर बनना चाहिए। अब आपको लेना है ऑयल। अगर आप अपने बालों को नेचुरली काला बनाना चाहते हैं तो कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। कलौंजी ऑयल बहुत ही अच्छा होता है बालों को काला बनाने में। लेकिन अगर आप कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे तेल तो बहुत आराम से मिल जाते हैं। नारियल का तेल तो हर जगह मिल जाता है, सरसों का भी मिल जाता है। तो अगर आप कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल कर पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सरसों का तेल भी सही है और नारियल का तेल भी सही है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस ऑयल में आपको ये पाउडर डाल देना है और इसे इन्फ्यूज होने के लिए धूप में कम से कम 15-20 दिन के लिए छोड़ देना है। धूप से जो गर्मी निकलती है उससे ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा ऑयल, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका सारा एसेंस इस ऑयल में चला जाएगा। इस ऑयल को लगाने से पहले इसको गुनगुना गर्म कर लीजिए, उसके बाद पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। और जब आप इस तरीके से ऑयलिंग कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्कैल्प एक्सेसिव ऑयली है तो इसको रात भर मत छोड़िएगा, सिर्फ 4-5 घंटे छोड़िएगा। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, बाल ड्राई है, तो इसको आप रात भर छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको वॉश करने के लिए आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या यूज करना है आगे बताने वाली हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करती है। मतलब आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी का इस्तेमाल करना है अपना हेयर वॉश करने के लिए। इसके लिए आपको ब्लैक टी यानी काली वाली चाय चाहिए। इसके अंदर बहुत सारा टैनिक एसिड होता है जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है। तो आपको 2 चम्मच के बराबर काली वाली चाय ले लेनी है, चाय पत्ती लेनी है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बीट रूट पाउडर, जो चुकंदर का पाउडर आता है। देखिए, जो चुकंदर का पाउडर है ना, इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये फिर से मैंने लिया है कलौंजी सीड, क्योंकि कलौंजी सीड के इतने सारे फायदे हैं कि पूछिए मत। स्पेशली बालों को काला बनाने में कलौंजी सीड बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कलौंजी सीड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लिया है। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी ब्लैक सीड है, लेकिन ये कलौंजी नहीं है, ये है सेसमी सीड। काली वाली जो सेसमी सीड आती है, तिल आती है, उसका इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच के बराबर मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और आपकी स्कैल्प को सूद करता है। इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो डैमेज बालों को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे आंवला का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में, बालों को नेचुरली काला बनाने में आंवला बहुत पावरफुल होता है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंग्रेडिएंट है ना, आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये आपके शरीर में होने वाले दोषों को भी बैलेंस करने का काम करता है। इवन आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आप एक्सटर्नली अपने स्कैल्प में लगा रहे हैं वो इवेंचुअली आपकी बॉडी में ही जा रहा है, ये जो पोर्स होते हैं ना स्कैल्प के, उसके थ्रू। इसीलिए आयुर्वेदा में बोला गया है कि जो चीज़ें आप खा सकते हैं उन्हीं को लगाना होगा, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहा है। इसीलिए अब देखिए, जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही थी वो है जटामांसी। देखिए, जटामांसी हमारे शरीर में जो तीनों दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, उसको बैलेंस करने का काम करता है।
अगर हमारे शरीर में कोई भी एक दोष ज्यादा हो जाता है तो उससे हेयर लॉस भी होता है, बाल समय से पहले सफेद भी हो जाते हैं। ये नेचुरल डाई की तरह काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल नेचुरली काले होते हैं। ये आपके बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको बिल्कुल भी मिनिमाइज कर देता है, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। बुढ़ापे तक आपके बाल काले रहेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसीलिए जटामांसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में भी मेथी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको भी रिस्टोर कर देती है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का अमीनो एसिड पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल के पिगमेंट सेल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, पिगमेंट को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करता है और साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करता है, नेचुरल हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस है उसको भी डिले करता है। ये है शिकाकाई। शिकाकाई भी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। ये नेचुरल शैम्पू की तरह भी काम करती है, आपके स्कैल्प को सूद करने का काम करती है। अगर आपकी स्कैल्प में जुएं हैं या फिर डैंड्रफ है तो उसको भी ये ख़त्म करेगा। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बताइए जुओं के लिए क्या किया जाए, डैंड्रफ के लिए क्या किया जाए। तो आप अगर इन रेमेडीज़ का, इन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके बालों में जुएं भी नहीं होंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इसमें पानी डालना है, ढकना है, रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गई हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए बेहतर होगा कि आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में जो भी रेमेडी आप बनाते हैं वो भी आपके बालों में पिगमेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। इसीलिए आपने जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ होती हैं ना, ट्रेडिशनल इंडियन रेमेडीज़, उसमें लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल होता था, मतलब लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। ग्लव्स जरूर पहनिएगा, अदरवाइज आपके नाखून एकदम गंदे हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और अब मैंने इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा जेल लाइक हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर बहुत रनी होगी तो भी आप उसको अपने बालों में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लगातार टपकेगा ही। देखिए, जब भी आप कोई हेयर मास्क बना रहे हैं तो उसको अच्छा टेक्सचर देने के लिए उसमें फेनुग्रीक सीड का आप इस्तेमाल कर लीजिए या फिर फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर लीजिए। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से हेयर मास्क की जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत अच्छी हो जाती है, आपके बालों में टिकी रहती है, टपकता नहीं है। ऑयल लगाने के बाद आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था आपको इसी जेल का इस्तेमाल करना है। यह आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। तो क्या करना है, आपको पूरे स्कैल्प में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में इसे लगाना है। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना, उसी तरीके से अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के कम से कम 3 घंटे छोड़िए। अगर आपने लाइट ऑयलिंग की है, बहुत हल्का सा ऑयल लगाया है, तो 2 घंटा बहुत है। 2 घंटे में ये क्लीन हो जाएगा ऑयल। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग कर ली है तो 3 घंटे 4 घंटे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसे लंबा ना छोड़ें, मतलब लंबा नहीं छोड़ना चाहते, तो बहुत लाइट ऑयलिंग करिएगा, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। बस 2 घंटे रखना होगा। फिर आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करिए। अभी मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इस तरीके से अगर आप अपना हेयर वॉश करते हैं नेचुरल तरीके से तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाएंगे। ये था डे 1। डे 2 में एक बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी मैं लेके आने वाली हूँ, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं डे 2 में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।